जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। और जो मैंने इससे पहले लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक कराया था आपको कथन और निष्कर्ष, उसको आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ एक और दमदार वीडियो, एक दमदार टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है थंबनेल पर आप देख चुके हो। नाम बताओ जल्दी से, स्पीड से एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। क्या नाम होने वाला है? दिशा और दूरी। इसका क्वेश्चन निश्चित है पेपर में आना ही आना है। इसमें हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है हमें राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेने में, दाया मुड़ा बाया मुड़ा, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अभी तक भी डाउट क्लियर नहीं है, इस चैप्टर के डाउट क्लियर नहीं है। मतलब हमें दिशा का प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 2, हमें सही डायरेक्शन में टर्न होना जरूरी है। नंबर 3, हमें क्लॉकवाइज टर्न, एंटी क्लॉकवाइज टर्न, दक्षिणावर्त और वामावर्त का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, हमें पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 5, आपका मेरे साथ जुड़ना जरूरी है। तो दोस्तों जुड़ जाओ मेरे साथ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, क्योंकि आज सेक्शन होने वाला धमाकेदार। बिल्कुल ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या क्या करने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और यदि किसी की सच्चे मन से मदद करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दो, है ना। चलिए आगे क्या है, आगे टेलीग्राम है हमारा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, है ना। डेली हिस्ट्री के एनटीए फर्स्ट पेपर के 50 हिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है। अरे यहाँ भी तो देख लो, थोड़ा यहाँ भी देख ले करो, थोड़ा सा ध्यान सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान से। आज जो मैं चैप्टर कराने वाला हूँ, इसको यदि प्रॉपर तरीके से सीखना है तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा हमारे ऐप में, जहाँ पर क्लास चल रही है हमारी, है ना। ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास। मैथ और रीजनिंग का मैं बैच ले रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट अपने प्रॉपर तरीके से क्लियर करने, अभी तक नहीं करे। आई थिंक आप सभी ने कर लिए होंगे, पेपर आपका आने वाला है तो सभी ने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज तो मैं प्रैक्टिस सेक्शन लेने वाला हूँ। और यदि आपके फ्रेंड्स हो, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उनको आप ज्वाइन करा सकते हो। तो जितनी पीडीएफ होंगी वो सब यहीं पे मिलने वाली हैं। जितनी पीडीएफ होंगी, जितने भी मैं नोट्स पेपर आप पे कंप्लीट करूंगा, वो सब आपको मिलने वाला है। चलिए आज चलो बुक के बारे में सर ने दिया नहीं है, वरना हमारी 2 बुक भी हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये तो है हमारा भारतीय इतिहास के नाम से एक हमारी बुक, और एक हमारी प्राचीन भारत का इतिहास। फर्स्ट पार्ट आया उसका। ये टाइप वाइज है, ये प्रैक्टिस सेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट लेना तो डिस्कस बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बहुत प्रचार हो गया और बहुत सारी बातें हो गई। लेके चलता हूँ आपको तारों की दुनिया में नहीं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की दुनिया में। तो आ जाओ, चैप्टर का नाम बोल दो एक बार, क्या है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अरे बोल दो एक बार, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हिंदी में क्या बोलेंगे? डायरेक्शन को दिशा, और इसको क्या बोलने वाले हैं? बोलो, दिशा और से जी, हिंदी का मतलब यूज करो पूरा। दिशा और डिस्टेंस माने क्या? दूरी। भाई ये चैप्टर होने वाला है। और आप सभी को बात पता है, कोई भी चैप्टर में स्टार्ट कराता हूं तो सबसे पहले मेरा फुल कॉन्सेप्ट होता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना, जिससे कि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। सबसे पहला मैं कॉन्सेप्ट क्या बताने वाला हूं? अरे बोलो, बोल दो मितवा, आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूं, आज जो नॉलेज देने वाला हूं वो है आपके डायरेक्शन और इसके, ठीक है। किसी देने वाला हूं? बोलो, डायरेक्शन की नॉलेज देने वाला हूं, क्योंकि इनकी नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। डायरेक्शन और इनकी नॉलेज हमें होना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। चलो चले मितवा अपने डायरेक्शन की ओर, अपनी डायरेक्शन भटकानी नहीं है, गलत जगह डायरेक्शन नहीं चलानी, हमें सही डायरेक्शन सीखनी है, पेपर को क्रैक करना है। आ जाओ दो, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन पा जाते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, तो सभी को पता है, सभी को पता है, क्या पता है सभी को? एक बार देख तो लूं। हमारी मेन 4 डायरेक्शन होती है। मेन 4 डायरेक्शन कौन कौन सी? बोलो, पूर्व बोलते हैं, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये हमारी 4 मेन है, लेकिन 4 से 4 डायरेक्शन का निर्माण और होता है। 4 से 4 डायरेक्शन का निर्माण और होता है। अरे 4 से 4 डायरेक्शन का निर्माण क्या हो रहा है? और होता है। 4 से 4 का निर्माण और होता है। ठीक है जी, 4 से 4 का निर्माण और होता है। अब कहेंगे सर जी ये क्या बात हुई? आपने यहाँ पे दक्षिण को और पूर्व को क्या कर दिया? बोलो। अरे दक्षिण और पूर्व को, किसको? दक्षिण और पूर्व को आपने ब्रैकेट में दे दिया, आपने कवर फोटो मतलब एक बॉक्स दे दिया, इनको क्यों नहीं दिया? मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारी 4 डायरेक्शन होती है मेन, जिसमें से 2 हमारी ओरिजिनल मेन होती है, मतलब 2 हमारी वे डायरेक्शन होती हैं जिसके अनुसार तुम समुद्र में भटक जाओगे, समुद्र के बीच पे जाओगे पार्टी करने, बहते बहते समुद्र के बीच पहुंच जाओगे, वहाँ गुम हो जाओगे, वहाँ आपको पता कैसे चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ? तो कंपास निडल निकालना, उसमें 2 ही डायरेक्शन होंगी, नॉर्थ और साउथ। पूर्व कौन सी? उत्तर और दक्षिण, 2 ही डायरेक्शन होंगी। आपका कंपास डलेगा, नॉर्थ बताएगा नॉर्थ इस साइड है, साउथ इस साइड है, नॉर्थ में चलता हूँ मैं, तो उसमें डायरेक्शन 2। तो बोलो मेन डायरेक्शन कितनी हुई? 2 डायरेक्शन हुई हमारी, उत्तर और दक्षिण मेन डायरेक्शन। लिख देता हूं मैं, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिल जाएंगे। तो बोलेंगे मेन डायरेक्शन। क्या बोला? मेन डायरेक्शन। ये हमारी मेन डायरेक्शन है। बोलो हाँ या ना? मजा आया तो क्या करोगे? अरे मजा आया तो लाइक कर देना, और क्या हुआ? और कुछ नहीं करना। आ जाओ, मजा आया तो लाइक कर देना। चलो 4 डायरेक्शन, 4 में से भी 2 बेहतरीन डायरेक्शन। आ जाओ, अब देखते हैं इनसे भी और डायरेक्शन बनती है। मुझे बताओ और क्या बनेगी? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? अरे बहुत से इसको ये बोलते हैं पूर्व उत्तर बोल देते हैं, काफी लोग इसे पूर्व उत्तर बोलते हैं। जो बोलते हैं उन सभी का गलत है, उन सभी का गलत है। पूर्व उत्तर नहीं बोलेंगे। डायरेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। कौन सी? उत्तर और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर के अनुसार देंगे, क्यों? क्या बोलेंगे? बोलो। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। अरे दोबारा देखो, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी, ये गलत हो जाएगी तुम्हारे अनुसार। तो इसको पढ़ने वाले थोड़ा सावधान रहे। क्वेश्चन में कभी पूर्व उत्तर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो। हमेशा यहाँ मिलने वाला है आपको उत्तर पूर्व रेखा ही मिलेगा। ये डायरेक्शन सही है, वो डायरेक्शन गलत है। आ जाइए। तो क्या आज की क्लास में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। तो कंसेप्ट आपका धांसू क्लियर होने वाला, ध्यान रखना इस बात का। ये बता दो कौन डायरेक्शन है, ये बताओ कौन सी है। आप कहेंगे सर उत्तर, और उत्तर के साइड क्या है? पश्चिम। तो ये होगी हमारी उत्तर पश्चिम। क्या होगी? उत्तर पश्चिम। तो इस डायरेक्शन का नाम बताओ। इसका नाम है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये इस डायरेक्शन का नाम है। गलती से ये मत बोल देना पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, गलत हो जाएगा। सही कंसेप्ट पाओ, 100% नॉलेज लो, 99 में नहीं। डिटोल वाले भी 99.9 जम्स प्रोटेक्शन बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हम 100% प्रोटेक्शन देंगे आपको। आ जाओ, बताओ जरा, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये दक्षिण है, तो दक्षिण के बताओ। दक्षिण के इस साइड क्या है? पूर्व, और दक्षिण के इस साइड क्या है? पश्चिम। तो क्या बनेगा? दक्षिण पूर्व। तो ये डायरेक्शन बोलो क्या है? ये है दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन आपकी दक्षिण पूर्व। ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या बोलो? दक्षिण पश्चिम। इसका नाम है दक्षिण पश्चिम। मैं तो मजे में पढ़ाऊंगा, मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा सीरियस। बहुत देर की क्लास होने वाली है। पानी ये रखा, सब चीज़ रख रखी है मैंने, आप भी पानी रखो अपने पास। नोट बनाओ, प्रॉपर तरीके से बनाओ, ठीक है ना? तंदुरुस्त होकर बैठो, ऐसे मत बैठो हल्के हल्के में। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। सबसे पहले लाइक करो स्पीड से कि दिशा का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। अरे जल्दी बताओ। चलिए, वेरी गुड। देखो जो जुड़ जाते हैं ना, लाइक करके थंबनेल में लाइक करो, और वीडियो को सच से बताओ कि सर मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा तो बताओ, और चेंज करेंगे हम। अरे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं मैं, टाइप वाइज टाइप चलता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहा आपका। सब मैं जानता हूं, सभी को पता है, सभी को पता है, लेकिन कुछ कुछ बातें नहीं पता होंगी 100 के 100%। आ जाओ, सेकंड कॉन्सेप्ट पाओ, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, और कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड आपका क्या लूज होगा? आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती होगी क्या?
राइट टर्न और लेफ्ट टर्न में, किसे बोलो, राइट टर्न लेने में और लेफ्ट टर्न लेने में, राइट टर्न लेने में और लेफ्ट टर्न लेने में। अब मैं बहुत बड़ा चित्र बनाने वाला हूँ तुम्हारे सामने, बहुत बड़ा बना दूंगा। आ जाओ, डायरेक्शन रिपीट करा दो एक बार स्पीड से, जल्दी करा दो। बोलो ये कौन सी है? अरे सर जी छोटा कर दो थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर दो। ठीक है, छोटा कर दिया लो मैंने ऐसे, क्या कर दिया, छोटा कर दिया। यहाँ जाओ, एक हम बनाएंगे ये वाला डायरेक्शन, एक हम बनाएंगे ये वाला, और एक हम बनाएंगे प्रॉपर वाला, एक हम बनाएंगे प्रॉपर वाला, प्रॉपर। पेज बेकार नहीं करूंगा, इस वाले पेपर में साफ सुथरा लिखा हुआ है, मैं इसे बिगाड़ूंगा नहीं, क्योंकि सारा खेल डायरेक्शन का है। ईस्ट, अरे समझो, क्या मैं इनको ये भी बोल सकता हूँ? जल्दी बोलो जरा। मैं यहाँ लिखा सारा हिंदी में, एक बार मैं इंग्लिश में यूज करूंगा थोड़ा सा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। किसी कोई दिक्कत? अरे सब जानते हैं यार, बता दो ये कौन सी है? ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ऊपर नॉर्थ नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ नॉर्थ, नीचे साउथ साउथ, नीचे साउथ साउथ। क्या हो जाएगा बोलो? साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ये क्या बोलो? साउथ वेस्ट। ऊपर नॉर्थ की चलेगी, नीचे साउथ की चलेगी, पूरा पश्चिम की नहीं चलेगी। पूरा पश्चिम चलेंगे सूरज को अकॉर्डिंग, सूरज के अनुसार। सूरज पूरा से निकलेगा, पश्चिम में छिप जाएगा, बात खत्म। आ जाओ यहाँ बताओ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सर जी बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब देखो चीजों को सीखना स्टार्ट करो। अब हमारा सेकंड कंसेप्ट है लेफ्ट राइट टर्न, मतलब दायां मुड़ना, दायां मुड़ना, और आपका क्या है? बायां मुड़ना। भाई इसका बहुत रोल है पूरे चैप्टर में, इसी का रोल होने वाला, पूरे चैप्टर में इसी का रोल होने वाला, दायां मुड़ना और बायां मुड़ना। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तो राइट लेफ्ट हो जाएगा मेरा टर्न। क्या हो जाएगा? मेरा चेंज हो जाएगा, आपका राइट मेरा लेफ्ट, आपका राइट, सॉरी आपका राइट मेरा लेफ्ट, आपका लेफ्ट मेरा राइट। लेकिन मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा, अब सेम है, अब सेम है, अब सेम। ताक ताक करनी, प्योरे ठाक 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 ठाक, राइट चलेगा। बोलो हाँ है ना? बताओ, ये राइट, आपका राइट मेरा राइट, मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट। ठीक है डन? चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी वीडियो में आगे क्लास की ओर। चलिए बताओ, यहां सिखाऊंगा मैं आपको पहले राइट टर्न लेना। पहले सिखाऊंगा राइट टर्न कैसे लिया जाता है। राइट टर्न, राइट टर्न मतलब दायां मुड़ना। पहला सीखेंगे हम दायां मुड़ना, मैं नहीं सीखूंगा, मैं दोनों सीखूंगा ऐसा, मुझे एक सिखाओ। पहले से सीखें राइट टर्न कैसे लिया जाता है। राइट टर्न का मतलब बता दो सर जी, राइट टर्न का मतलब क्या? मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे राइट टर्न मुड़ना, ऐसे मुड़ के चल दूंगा। बोलो सही है। लेफ्ट टर्न बताओ, मैं ऐसा खड़ा हूँ, लेफ्ट टर्न इंगे को लूंगा, मैं इंगे को चल दूंगा लेफ्ट। राइट टर्न इंगे को और लेफ्ट टर्न इंगे को। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब बताओ, राइट टर्न का मतलब होता है कि क्लॉक, अच्छा सर जी एक चीज भूल गए, राइट टर्न का मतलब आपने प्रॉपर नहीं बताया, मैं बताऊंगा। राइट टर्न का मतलब है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना। घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना। कितने डिग्री मुड़ना? 90 डिग्री। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना, मुड़ना, मुड़ना। ठीक है जी। इसका मतलब हिंदी में तो ये लिखा, इंग्लिश में क्या लिखा होगा? मतलब इंग्लिश में बहुत छोटा था, बहुत छोटा था कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बोलो क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट टर्न का मतलब क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना। चलिए दोस्तों, एक कंसेप्ट बहुत छोटा सा मुझे, ये आपके सामने दो प्यारी प्यारी घड़ियां बनाने वाला हूं मैं तुम्हारे सामने। प्यारी प्यारी घड़ियां बनाऊंगा मैं। लो, एक घड़ी नंबर 1, एक घड़ी ये रही, और दूसरी घड़ी में इसी में से कॉपी मार दूंगा। देखो मेरे पास ब्लैक बोर्ड चलाना आ गया, मैं इसी में से कॉपी मार दूंगा। देखो ये लगी कॉपी। बोलो हाँ है ना? सर जी बिल्कुल लगी कॉपी। अब देखो जरा ध्यान से, अरे बोलो यहाँ क्या होता है? ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। ये 12, ये 3,
ये 6, ये 9। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब सर आप कैसे करने वाले हो? अरे यदि मैं ऐसे चलता हूँ तो ऐसा हमारी घड़ी चलती है इस डायरेक्शन में, हमारी घड़ी चलती है इस डायरेक्शन में चलती है, बिल्कुल सही है। घड़ी की उल्टी दिशा क्या होगी? ये दिशा होगी। घड़ी की उल्टी दिशा ये होगी। बोलो, दोनों समझ में आया नहीं आया? घड़ी अगर ऐसे घूम रही है तो बोलेंगे घड़ी की दिशा में। क्या बोलेंगे? घड़ी की दिशा में। अगर ऐसा घूम रही है तो घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या बोलेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में। अरे बोलते ही नहीं हो, क्या बोलेंगे? बोलो, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में। मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। घड़ी की विपरीत दिशा में। एक कंसेप्ट आपका ये हो गया। ए चमक रहा होगा, आई थिंक सभी को चमक रहा होगा। जल्दी बताओ, चमक सभी को चमक रहा है? बोलो, अरे चमक रहा है सभी को? चलिए, सभी को चमक रहा है। इसको बोलो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शुरू में देसी भाषा क्या? घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी दिशा में नू 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 घड़ी घूम रही। बताओ हाँ या ना? बताओ हाँ या ना? बता दो हाँ या ना? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बता दो, बता दो। ये रही तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे सामने घड़ी क्या चल रही? बताओ, ये रही। क्या चल रही? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा चलती है, हमें पता है। घड़ी नहीं चल रही है, हमने देख भी लिया, प्रैक्टिकल कर लिया बिल्कुल। क्या चल रही है? नूनू चल रही है, नूनू चल रही है, नूनू चल रही है। अब घड़ी की उल्टी दिशा क्या होगी? बोलो, घड़ी की उल्टी दिशा होगी। इसमें इसको घुमा लो पीछे की ओर, होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलिए, तो जब घड़ी की दिशा में बोलते तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं उसे? दक्षिणावर्त बोलते हैं। मतलब कैसे घूम रही? घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त। अगर मैं उल्टा घुमान लगूं, घड़ी को उल्टा घुमान लगूं, तो उसको बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं उसे? वामावर्त बोलते हैं। वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। ये घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। ये क्या है? घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है जी। अगर बोलता है दक्षिणावर्त और बोलता है वामावर्त, तो हम सीख गए कि सर घड़ी की दिशा में क्या चलते हैं और घड़ी की उल्टी दिशा में क्या चलते हैं। तो बताओ, मैंने कहा राइट टर्न लेना, मुझे सभी में राइट टर्न की प्रैक्टिस करनी है, सभी में राइट टर्न लेना है। तो बताओ, राइट टर्न मैं किस साइड को लूंगा? इस साइड को लूंगा ना। वेरी गुड। ये क्या होगा? बोलो, घड़ी की दिशा में। और इसको इंग्लिश में भी यूज कर लो, मैं आगे इंग्लिश में भी इसका यूज कर दूंगा। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। और वामावर्त का होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है जी। तो बताओ, घड़ी की दिशा में मुड़ो तो किधर को मुड़ूंगा? इस साइड को। ठीक है जी। किस साइड को मुड़ूंगा? बोलो, घड़ी की डायरेक्शन में मैं मुड़ूंगा इस साइड को। और कितना मुड़ना? 90 डिग्री मुड़ना है। सर जी थोड़ा सा ज्ञान दो हमें, डिग्री का भी ज्ञान दो थोड़ा सा। अब हमें घड़ी की दिशा में तो मुड़ जाएंगे। ये रहा घड़ी की दिशा। अभी 90 डिग्री का ज्ञान दो थोड़ा सा। तो दोस्तों थोड़ा सा आपका समय और लूंगा, थोड़ा सा बस, क्योंकि कंसेप्ट होना चाहिए पूरा क्लियर। बताओ, ये क्या है? बोलो, ये आपके सामने जो पूरा सर्कल है ये इंडिकेट कर रहा है 360 को। ये इंडिकेट करता है पूरा का पूरा 360 डिग्री को। किसको करता है? ये पूरा का पूरा इंडिकेट करता है आपका 360 डिग्री को। अब 360 डिग्री 4 पार्ट में डिवाइड होता है। मैंने क्या लगा? तो ये कितना बोलेगा? बोलो, नहीं है। आ जाओ, ये पूरा कितना करेगा? देखो, ये पूरा करा 360 को, ये करेगा आपका 180 को, और ये भी कितना होगा? फिर 180 होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अभी तो मैंने करे इसके 2 हिस्से, पूरा कितना? 360, 2 हिस्से कर दिए, 180 180, लेकिन मेरा भाई कर दिए 4 हिस्से। तो बोलो, ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? 90। और ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? बोल, 90।
तो 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है यहां से लेके यहां तक का बस। फिर मैं कह लूँ यहां से 90 डिग्री, तो यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, बोलूंगा यहां से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब जरा बोल दे स्पीड से, डायरेक्शन बोल दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मैंने कहा एक लड़का नॉर्थ में है, 90 डिग्री घुमा, तो 90 डिग्री मतलब यहां से लेके यहां आ जाएगा 90 डिग्री। कहाँ जाएगा, यहां से लेके यहां आ जाएगा 90 डिग्री पे। अब वो चल जाएगा फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। यहां से 90 डिग्री आया तो किस डायरेक्शन में जा रहा, इस डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है जी। चलिए 90 डिग्री ऐसा आया, ऐसे जा रहा। फिर मैं कहने लगा एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा, पश्चिम से मुड़ा वो दायां, दायां मुड़ा, ठीक है। दाएं का मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मुड़ा घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे टुक 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 टुक। कितना मुड़ा, 90 डिग्री। अभी 90 नहीं हुआ, टुक 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 90 मुड़ गया। तो ये कंसेप्ट चलने वाला। तो अब भाई साहब पूरा हो चुका है, कंसेप्ट कंप्लीट। आ जाओ मेरे साथ, क्या बताओ, राइट टर्न का मतलब होता है, दाएं मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री मुड़ो, पर किधर, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, नु टुक 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 टुक। कितना मुड़ गया, 90 डिग्री। कितना मुड़ा, बोलो 90 डिग्री मुड़ गया। किधर मुड़ा, घड़ी की दिशा में। कैसे चलती घड़ी, ऐ चलती है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। तो बोलो अब किधर है वो, अब बोलो किधर है वो है अब ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट दिशा में है। आया समझ में। चलिए मैंने कहा तुम्हारे सामने एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वो कहाँ मुड़ा, बोलो वो मुड़ा बायां। किधर मुड़ा, बायां। और सर जी बाएं नहीं बताया तुमने, अरे बाएं भी बता दूंगा लो, अरे बाएं भी बता दूंगा लो, क्या बता दूंगा, चलो दायां सीख लो पहले। अभी मुड़ो, एक व्यक्ति कहाँ, पश्चिम में, क्या मुड़ा, दायां। दाएं का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब दायां मुड़ो घड़ी की दिशा में। टुक 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 टुक। कहाँ गया, बोलो 90 डिग्री मुड़ गया पूरा। कितना मुड़ गया, बोलो 90 डिग्री मुड़ा। कितना मुड़ा, 90 डिग्री। कैसे मुड़ा, घड़ी की दिशा में। दाएं का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना 90 डिग्री। तो घड़ी की दिशा में मुड़ो, कितना, 90 डिग्री। कहाँ गया व्यक्ति, व्यक्ति अब आ गया तुम्हारा नॉर्थ में। कहाँ गया, अब नॉर्थ में आ गया। अब वो नॉर्थ में जा रहा। मैंने कहा एक व्यक्ति कहाँ है, बोलो साउथ की ओर मुख कर खड़ा है, साउथ में खड़ा। अब इसने लिया राइट टर्न, लिया किधर लिया, राइट टर्न। तो राइट टर्न का मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में मुड़ो, टुक 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 टुक। घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, लेकिन कितना, 90 डिग्री। तो पूरा मुड़ेगा वो 90 डिग्री मुड़ जाएगा पूरा। और 90 डिग्री मुड़ने के बाद कितना मुड़ रहा, घड़ी की दिशा में मुड़ रहा। तो बताओ अब वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब बोलो की दिशा में, वो उसका मुख की दिशा में, वेस्ट दिशा में। तो आई थिंक ये सब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अरे तिरंगा बन गया, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, तिरंगा बन गया। लो प्रैक्टिस में आ जाओ। और बताओ, चलो जरा यहाँ बताओ, अब आओ इस पे। मैंने कहा एक व्यक्ति यहाँ जा रहा। अब समझना भाई ध्यान से, अब पूरा ध्यान समझना भाई। अब लॉजिक यहाँ चलने स्टार्ट होंगे। मुझे बताओ ये पूरा का पूरा कितना, ये पूरा का पूरा कितना, 90 है। ये पूरा का पूरा कितना है, 90 है। अब मुझे बताओ, मुझे पता करना हो 35 डिग्री कितना होगा। मैं बताऊंगा सर जी पूरा का पूरा बॉक्स जो है ना, ये पूरा बॉक्स 90 का। तो बोलो 45 कितना होगा, आप बताएंगे सर 45 होगा इसका आधा, 45 होगा इसका आधा। तो क्या होगा, ये और ये 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, तभी तो बैठेगा पूरा 90। तो 45 डिग्री होता है इसके आधा। तो हम एक चीज बता सकते हैं कि ये जो सर्कल होता है ना, ये होता है मेरा 45 डिग्री का। कितना होता है ये, 45 डिग्री का। जबकि अगर मैं पूरा बात करूं, अगर मैं पूरे की बात करूं, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, चलो मैं बता दूं, यहां से यहां तक कितना हो, बोलो 45। फिर मैं आगे बढ़ा, ये क्या कितना होगा, 45। तो ये होगा पूरा कितना, 90। यहां से यहां तक हो गया मेरा 90, ठीक है। और मुझे बताओ, अरे और बताओ, मुझे चलना 135 डिग्री। आ जाओ तो बोलो ये कितना। अरे सर जी दोबारा आ जाओ, सर जी डिजिटल बोर्ड ले रखा है, कुछ तो फायदा कर लो इसका, यूज नहीं कर रहे। मुझे चलना 135 डिग्री। अरे मुझे 135 डिग्री दायां मुड़ा, मैं दायां मुड़ा 135 डिग्री। तो बताओ दाएं का मतलब है घड़ी की दिशा में, लेकिन कितना जाना, घड़ी की दिशा तो आसान है, 135 डिग्री निकालना मेन है।
तो बोलो इनके बीच का डिफरेंस, अरे बोलो इनके बीच का डिफरेंस 45, फिर यहां से आया 45, फिर यहां से आया 45, जोड़ के देख जल्दी, जोड़ के बता। 35 45 45 90 और 45 135। बोल पूरा का पूरा 145 हुआ नहीं हुआ? पूरा का पूरा 135 हुआ या नहीं हुआ? बोल जल्दी बता। 145 हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो चलो ये कैसा हुआ? ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज घूमना। ये क्या हुआ हमारा? क्लॉकवाइज घूमना। चलो इस पर बस एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, फिर अगले पेज बढ़ता हूँ जल्दी से। मैंने कहा एक व्यक्ति पश्चिम में खड़ा है। कहाँ खड़ा? एक व्यक्ति पश्चिम में खड़ा और 135 डिग्री, क्या 135 डिग्री कहाँ मुड़ा? वो दाएं मुड़ा। 135 डिग्री दाएं मुड़ा। तो बताओ यहाँ खड़ा है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में चला, ये कितना हो गया बोलो? 45। ये कितना हो गया? 45। ये कितना हो गया? 45। तो 45 45 45। तो वो यहाँ से लेके यहाँ की बात कर रहा। ये है मेरा 135 डिग्री, 35 की बात कर रहा हूँ, 45 मुंह से निकल रहा है, सॉरी, 135 डिग्री। तो बोलो अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? वो अब जा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में। यदि पहले वो वेस्ट में था, 135 डिग्री घूमने के बाद, दाएं मुड़ने के बाद वो कहाँ जा रहा? नॉर्थ ईस्ट में जा रहा। ठीक है भाई। ये कितना था? 45, यही 45 और ये भी 45। लास्ट प्रैक्टिस बचती है, बस लास्ट प्रैक्टिस बची। वो लास्ट क्या है? मैंने कहा एक व्यक्ति जो था ना वो उत्तर में था। एक व्यक्ति कहाँ था? उत्तर में था। अब बताओ वो क्या हुआ ना? वो उत्तर में खड़ा था, उत्तर की ओर खड़ा, उसने क्या करा? दायां मुड़ा। वो कहाँ मुड़ा? दायां मुड़ा। तो दायां मुड़ने का मतलब है दायां मुड़ने का मतलब है क्लॉकवाइज मुड़ा, घड़ी की दिशा में। लेकिन कितना? अरे बोल कितना? 90 डिग्री। तो वो मुड़ा 90 डिग्री पूरा। और अब बता दो किस दिशा में जा रहा? पूर्व दिशा में जा रहा, ईस्ट में। यहाँ खड़ा था, राइट टर्न का मतलब इधर जा रहा। आप कह रहे हो सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो राइट लेफ्ट पे। मैंने कहा सारा खेल ही राइट लेफ्ट का है। अरे बता दो सारा खेल किनका? सारा खेल ही किनका है? सारा खेल ही किनका है? लेफ्ट और राइट का है। सारा खेल लेफ्ट और राइट का है। अरे बोल दे जल्दी से, सारा खेल किसका है? सारा खेल ही लेफ्ट और राइट का है। सारा खेल लेफ्ट और राइट का है भाई। आ जाओ, ये कौन सी है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, और ये बोल जल्दी साउथ ईस्ट। ये क्योंकि तुम्हारी साउथ वेस्ट। मजा आया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। मैंने कहा अब हमें सीखना है दायां टर्न लेना। अब क्या सीखना है? बायां, सॉरी बायां। अब सीखना है बायां मुड़ना, बायां मुड़ना, बायां मुड़ना। कौन सा होगा? लेफ्ट टर्न। मतलब क्या इसका? लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है सर जी? लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है? तो लेफ्ट टर्न का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका मतलब है 90 डिग्री मुड़ना घड़ी की उल्टी दिशा में। लिखेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री मुड़ना। भाई साहब दायां चला जा, कितना डिग्री मुड़ना भाई? तो मुड़ना पूरा 90 डिग्री। बायां चला जा, पूरा 90 डिग्री मुड़ना। तो समझे? दायां और बायां मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री मुड़ना पूरा का पूरा। ठीक है? तो इसका मतलब शॉर्ट में कैसा होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा एक व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा था। जल्दी बताओ भाई अब। अरे जल्दी बता दो, जल्दी स्पीड से बताओ भाई। अब आ जाओ, हाई फाई बन जाओ। यहाँ खड़ा, अब वो लेफ्ट मुड़ा। तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या? लेफ्ट बताओ इसका क्या? मैं कह लो यहाँ खड़ा हो तो लेफ्ट का मतलब क्या? ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। तो वो लेफ्ट ये रहा इसका, लेफ्ट ये रहा और ये रहा इसका राइट। बहुत आसान सी सिंपल सी है। तो बताओ बायां मुड़ा, बाएं का मतलब इस साइड को मुड़ेगा, लेकिन कितना मुड़ेगा? अरे मैंने क्या बताया? बाएं का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में टिक 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 टिक। लेकिन कितना? बोल जल्दी। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मुड़ना है। यहाँ आ गया वो, यहाँ से यहाँ आ गया। बोल अब पहले जा रहा था इस दिशा में, अब किस दिशा में जा रहा है? इसमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? आया मजा? अरे मजा आया नहीं आया? बता जल्दी। एक और लास्ट क्वेश्चन तेरे से, जल्दी बताओ। एक व्यक्ति यहाँ है, अब किसमें? पूर्व दिशा में, ईस्ट में। यहाँ उससे बोला कि भैया बायां मुड़ गया। वो कितना मुड़ गया? बायां मुड़ गया। अरे यहाँ मतलब पेज गलत वो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पेज गंदा हो जाएगा। यहाँ है वो, यहाँ है वो। आपकी दिशा में बोलो साउथ में। क्या मुड़ा? बायां मुड़ा, बायां। तो बोलो इसका बायां दायां क्या होगा? आप कहेंगे सर यदि मैं इसी डायरेक्शन में होता, ऐसे होता,
नू होता मेरा बायां, ये मेरा दायां, ये मेरा बायां, तो ये होता बायां, ये होता मेरा बायां लेफ्ट, और ये होता इसका राइट। एक बार इस पर दिमाग लगाओ, क्या सही है? जल्दी बताओ। मेरा मुंह नू होता नू, ये मेरा बायां, ये मेरा दायां। सिंपल सी बात है, अपने आप कर लेना। मेरा मुंह है, ये मेरा दायां, मेरा बायां, मेरा मुंह नू है, ये मेरा दायां, ये मेरा बायां। सिंपल सी बात है, खुद फील कर सकते हो। तो क्या हो रहा, बायां मुड़ा, लेकिन बाएं का मतलब कितना? अरे भैया बाएं का मतलब है घड़ी की उल्टी दिशा में, तो घड़ी की सीधी दिशा तो ये है, उल्टी दिशा क्या ये, उल्टी दिशा क्या ये, तो वो उल्टा चला। किधर चला बोलो? 90 डिग्री, पूरा का पूरा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलो था पहले यहाँ, अब कहाँ गया बोलो यहाँ, तो किस दिशा में जा रहा? वो पूर्व दिशा में जा रहा। फुल कंसेप्ट रखना है, फुल कंसेप्ट रखना है, तभी मजा आएगा। और भाई साहब क्वेश्चन नु होगा, नु चुटकी में होगा। लास्ट चीज देखते हैं, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में था। कहाँ था वो था नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ था उसका फेस, इधर था। अब वो बाएं मुड़ा, तो बाएं का मुड़ने का मतलब है इधर चलेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा, लेकिन कितना? 90 डिग्री। तो बोलो तुम बच्चे करेंगे यहाँ पे कर देंगे सर जी, अब वो यहाँ जा रहा, अब वो यहाँ जा रहा, ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? अरे बोल जल्दी, क्यों हो गया? क्योंकि अभी तो वो 45 ही मुड़ा, और 45 का मतलब होता नहीं है, बोल जल्दी, 45 का मतलब होता नहीं है। तो बता, घड़ी की उल्टी दिशा में तो चला, बाएं का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, लेकिन कितना? पूरा 90, 45 फिर 45, तब बैठेगा पूरा का पूरा कितना? 90। तो अब व्यक्ति जा रहा इस दिशा में, कहा जा रहा? नॉर्थ वेस्ट दिशा में वो जा रहा है। तो दोस्तों सभी कंसेप्ट हुआ कंप्लीट, और कुछ कंसेप्ट नहीं है इस चैप्टर में, बट डायरेक्शन की नॉलेज और राइट लेफ्ट टर्न का मतलब पता होना चाहिए बस। अब क्वेश्चन आएगा, आते ही अपने घर चला जाएगा। पहले मैं पानी पी लूँ, आप भी पानी पी लो। क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं, देख लो जरा एक बार, चलिए देख लो। ये रे क्वेश्चन ये रे, बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे अल्टीमेट क्वेश्चन है। पहले लूंगा मैं आसान सा क्वेश्चन, जिससे कि तुम्हें एकदम से डर ना लगे, एकदम से तुम्हें डर ना लगे। तो पहला क्वेश्चन लूंगा मैं, सबसे पहले लेने वाला हूँ मैं 124वें नंबर पे था ये आपका। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं ये लेने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन ये लेने वाला हूँ आपके सामने। और भाई साहब ध्यान रखना, जिन्हें ये चैप्टर टाइप वाइज सीखने हैं, बिल्कुल टाइप वाइज। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ टाइप वाइज बताने लगा तुम्हें तो बहुत टाइम लग जाएगा, सारे टाइप लिखवाने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइप लिखवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जिन्हें बिल्कुल टाइप वाइज सीखने हैं, तो हमारा JB स्टडी पॉइंट्स के नाम से ऐप है, उस पर जाना, बाकायदा पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना। बहुत ही डाउन फीस हम रखेंगे उसकी, पहले ज्वाइन कर लो कि हम सब ज्वाइन करने वाले हैं। बाकायदा कह रहा हूँ, भविष्य में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और चीज़ें सीक्वेंस वाइज में सिखा दूंगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ तभी मजबूती समझ में ना आवे, तो भाई साहब गारंटी कह रहा, ये रहा बोर्ड पे हाथ, सारे पैसे वापिस दे दूँगा तुम्हारे, देखो तुम्हारे हाथ में, सारे पैसे दे दूँगा वापिस, ठीक है। पर सिखा दूंगा कंसेप्ट चीज़ें, क्योंकि हमें टाइप वाइज चीज़ों का पता होना जरूरी है। इस चैप्टर में 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 9 टाइप के, और मुझे 9 टाइप की ट्रिक पता है कि क्वेश्चन यहाँ से 7 टाइप्स आया तो उसकी में ट्रिक लेगी, छठे में यो क्वेश्चन है, यहाँ जो ट्रिक लेगी। पढ़ने की देर है बस, क्वेश्चन पढ़ो, चुटकी में आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ स्पीड से, जल्दी बताओ इसका आंसर। मैं पानी पी लूँ, गला भी दुखने लगा, जल्दी बताओ। इसमें तुम्हें टाइम मिलते हैं पूरे के पूरे 30 सेकंड मिलेंगे भाई इसमें। चलो 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है यार, इतनी देर में तो क्वेश्चन हो भी जाता है। चलो बताओ इसमें। चलिए दोस्तों जल्दी बताओ, कमेंट सभी के आने चाहिए, सभी के कमेंट आने चाहिए। चलिए सी ऑप्शन जो दे रहे हैं उनका बेस्ट बिल्कुल आंसर सही आया, जिन ने सी ऑप्शन दिया है उन सभी का आंसर सही है, जिन ने सी ऑप्शन दिया सभी का आंसर सही है। देखिए अब ये ना आपके डायरेक्शन डिस्टेंस का फर्स्ट टाइप है, जिसमें
स्टार्टिंग डायरेक्शन देकर वो आपसे एंडिंग डायरेक्शन पूछता है, जिसमें प्रारंभिक दिशा देकर वो आपसे अंतिम दिशा पूछता है। तो टाइप नंबर फर्स्ट में कहूंगा इसको, साथ साथ में आपको टाइप का नॉलेज भी थोड़ा देता चलूंगा, है ना। तो इस टाइप नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें प्रारंभिक दिशा देकर, प्रारंभिक दिशा को देकर, प्रारंभिक दिशा तो आपको दे देगा वो, ठीक है जी, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वो राइट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, ऐसा करते करते फिर आपसे पूछेगा अंतिम दिशा। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, अंतिम दिशा आपसे पूछेगा। ये आपसे पूछेगा कि प्रारंभिक दिशा देकर आपसे अंतिम दिशा पूछेगा। तो इस टाइप में आपको क्या ट्रिक लगानी है, बहुत ही बेसिक ट्रिक है। क्या इसमें आपको लेफ्ट राइट कैंसिल करने हैं, लेफ्ट राइट आपको कैंसिल करने हैं। मतलब लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या राइट। बस ये ट्रिक लगानी है, लेफ्ट राइट को कैंसिल करना है। तुम मुझे बताओ, चलो मैं खड़ा हूं तुम्हारे डायरेक्शन में, मैंने खड़ा हूं, आपने कहा राइट मुड़ो, मैं राइट मुड़ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तुमने कहा लेफ्ट मुड़ो, मैं लेफ्ट मुड़ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ मैं वहीं आ गया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने लेफ्ट से राइट काट दिया। तुमने कहा लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, मैं आ गया, तो क्या लेफ्ट से राइट काट दिया, तो उनका कुछ यूज हुआ? अब भी मैं वैसा का वैसी हूं, तो इसलिए इसमें लगेगी आपकी लेफ्ट राइट कैंसिल करने वाली ट्रिक। अब क्वेश्चन कितनी जल्दी होने वाला है बताइए जल्दी से। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। कौन दिशा चलता है? उत्तर दिशा। तो पहले लिखो हम उत्तर लिख लिया आपने, उत्तर दिशा की ओर चलाओ, ठीक है। अब बताओ कि किधर किधर मुड़ाओ। वह बाईं ओर घूमा, बाईं का मतलब लेफ्ट, बायां मुड़ा, फिर वह दाईं ओर घूमा, दाईं का मतलब राइट, दाईं का मतलब राइट घूमा, फिर वह दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, दाएं का मतलब राइट घूमा। अब वह किस दिशा की ओर मुंह कर खड़ा है? प्रारंभिक डायरेक्शन देखे, अंतिम डायरेक्शन पूछ रहा है, तो कुछ मत करो, लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो, बचा क्या राइट। अब बस उत्तर का राइट ले लो, उत्तर का राइट ले लो, वही आपका आंसर है। उत्तर का ले लो राइट जो बचा। अब उत्तर का राइट कैसे लोगे? अरे ध्यान सुनो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या है? उत्तर का राइट। अब बोलो हाँ या ना, ये सारी मेहनत काम आएगी नहीं आएगी? अरे ये सारी मेहनत काम आएगी नहीं आएगी? बोलो, इतनी मेहनत करी हमने, ये सब काम आएगी नहीं आएगी? वो यहाँ काम आएगी, अब सारी मेहनत काम आएगी। तुम सोच रहे हो जी बहुत देर में तुमने क्वेश्चन लिया, बताओ राइट मुड़ना क्या है? दायां। तो उत्तर का दायां बोलो कैसे? घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पूरा, तो ये मुड़ गया 90 डिग्री। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है बोलो? अब जा रहा है वो उत्तर दिशा में। अरे कहाँ जा रहा है बोल भी दो? उत्तर दिशा में जा रहा है, मतलब वो पूर्व दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? पूर्व दिशा में जा रहा है। अरे उत्तर दिशा में जा रहा, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, चित्र नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, नो के नो टाइप आते हैं, मैं चित्र नहीं बनाऊंगा। समझ में आया? टाइप सीख गया पूरा। ये बता दी इसकी मैंने कंसेप्ट, ट्रिक चलेगी इसमें, और ये बता दिया मैंने इस बात का यूज करके बता दिया, ट्रिक का यूज कैसे होगा। अब कोई क्वेश्चन क्या, अब कोई स्टूडेंट कर रहे होंगे, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा, ठीक है, यहाँ खड़ा हो, कहाँ गया बोलो? उत्तर दिशा की ओर चला, बोलो पूरा पश्चिम उत्तर, तो उत्तर की ओर चला, ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। फिर कह रहा वह बायां मुड़ा, बायां मुड़ा मतलब इधर को मुड़ गया, फिर वह दायां मुड़ा, दाएं का मतलब अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार, अब कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ तो सही था, बाएं एरा दाएं एरा, इधर मुड़ गया, अब ऐसा आ गया नू, दाएं एरा बाएं एरा, किधर मुड़ा? वो पहला मुड़ा बायां, फिर मुड़ा दायां, अब दाएं मुड़ेगा, इधर बोलो, ये इसका क्या है? ये इसका राइट, और ये इसका क्या है? लेफ्ट, फिर वो दायां मुड़ेगा, यहाँ जाएगा वो। अरे बड़ा कंफ्यूज हो गया भाई, तो अरे बड़े कंफ्यूज हो गए, बोलो हाँ है ना? कंफ्यूज हो जाओगे इसमें थोड़ा सा। ब्लैक बोर्ड छोटा कर लो था। उत्तर की ओर चला, बायां मुड़ा, ये बायां मुड़ गया, अब कहाँ मुड़ा? दायां, ये दायां ये बायां, दायां मुड़ा, फिर बोलो कहाँ मुड़ा? दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, ये इसका दायां ये बायां, फिर दायां मुड़ा, ठीक है जी। अब बताओ किस दिशा में जा रहा? तो ये दिशा कौन सी है?
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में जा रहा है, ये दिशा है इसकी। अरे भैया अगला क्वेश्चन, पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर उसकी बताऊंगा ट्रिक, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ में आई ये ट्रिक, राइट लेफ्ट कैंसिल करना, प्रारंभिक डायरेक्शन देगा, अंतिम पूछ रहा। और मैं लेता हूँ थोड़ा आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ, पहले थोड़ा आसान सा लेता हूँ, है ना। ये आ जाओ, ये भी सेम पैटर्न पे है, ये भी सेम पैटर्न पे आपका, बिल्कुल सेम पैटर्न है। बताइए जल्दी से, देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा। अब बताओ किधर चल रहा है, खुद समझ गया। स्टार्टिंग डायरेक्शन देकर, स्टार्टिंग डायरेक्शन देकर क्या पूछ रहा, अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। अंतिम डायरेक्शन पूछ रहा, क्या पूछ रहा, अंतिम दिशा पूछ रहा। बोलो हाँ या ना, मजा आया नहीं आया। तो ट्रिक से तो बहुत जल्दी होने वाला। बोलो क्या दिशा गई, पश्चिम की ओर चल रहा था, पश्चिम चल रहा था। कहाँ चल रहा था, पश्चिम चल रहा था। कैसे मुड़ा, बोलो। आपने कहा सर जी दायां मुड़ा, सर जी दायां मुड़ा, सर जी बायां मुड़ा। अब बताओ किधर गया। तो ट्रिक तो बता दें, लेफ्ट से राइट कर, तो बच्चा बचा क्या हमारा राइट। तो पश्चिम का राइट बता दो क्या है, बस पश्चिम का राइट बोल दो। पूर्व, पश्चिम, ये रहा पश्चिम, ये रहा उत्तर, और ये क्या रहा मेरा दक्षिण। तो बोलो पश्चिम का दायां, दायां बोलो क्या, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलो, ये रहा लेकिन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे कहाँ जाओगे आप, उत्तर पे आ जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो उत्तर होगा। क्या आंसर होगा इसका, बोलो उत्तर आंसर हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बताओ एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, तो ये रही हमारा बिंदु मान लेते हैं, पश्चिम का होगा, ये रहा पश्चिम की ओर चला। आगे कहाँ बोलो, पश्चिम की ओर चला। कहाँ मुड़ा, दायां मुड़ा। तो दायां मुड़ के यहाँ आ गया, पहला मुड़ा दायां, फिर कहाँ मुड़ा दायां, फिर दायां मुड़ा, ठीक है जी। फिर कहाँ मुड़ा, बायां, ये आगे इसका बायां, फिर आगे हमारा बाएं में, फिर मुड़ा बायां। अब की दिशा में जा रहा, दक्षिण में जा रहा, पश्चिम की, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, ठीक है। दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा। बायां ऐसा नहीं मुड़ेगा, गलत कर दी, ऐसी गलती नहीं करनी, ऐसी गलत हो जाएगा। बायां बताओ किधर होगा, ये रहा हमारा फेस, ये हमारा दायां, ये हमारा बायां, बायां ऐसे जाएंगे। सर जी अब सही है, बोलो ये डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन का ज्ञान देखो भाई, यहाँ अगर तुम्हें डायरेक्शन देखनी क्या होगी, तो यहाँ का डायरेक्शन देखने का तरीका क्या है, यहाँ पर 4 लाइन खींच लो अपने हिसाब से। बोलो हाँ या ना, ये खींच लो, ऐसा क्या खींच लो, अपने हिसाब से लाइन खींच लो, परफेक्ट आंसर आएगा। इसे आगे बढ़ा दो, इसे आगे बढ़ा दो, यहाँ खड़े हो तुम। तो बोलो योगा हमारा पूर्व, योगा हमारा पश्चिम, योगा हमारा उत्तर, और योगा हमारा नीचे वाला दक्षिण। तो किधर जा रहा बोलो, वो उत्तर दिशा में जा रहा। बोलो कहाँ जा रहा आप, बोलो अरे बोल दो जल्दी से, कहाँ जा रहा वो, उत्तर दिशा में जा रहा। तो चीजें ना प्रैक्टिकल तो सीखनी है आपको। इस टाइप में नो टाइप है, नो टाइप बड़े आसान है, सिंपल हो जाते हैं। कौन सा टाइप था, स्टार्टिंग डायरेक्शन देकर एंड डायरेक्शन पूछ रहा, तो लेफ्ट राइट को काट दो और जो बचा उसी डायरेक्शन में क्या बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ, और थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, रुको 1 मिनट। अरे योगा करते हो सुबह सुबह, अरे बोलो जल्दी। नहीं करते योगा, हम नहीं करते, हमारा मन नहीं करता, हम तो डांस एक्सरसाइज करते हैं। योगा हमसे नहीं होता, लेकिन हमारे देव कुमार सर जी डेली योगा करते हैं, डेली सुबह सुबह योगा करते हैं वे। 3 क्वेश्चन बिछाओ, 1 2 3। योगा करेंगे, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। जी हाँ, खुश हो गए, योगा से ही होगा, ठीक है जी, योगा से ही होगा। लेकिन मैं अपना सब डांस से कर लेता हूँ, ठीक है, डांस से कर लेता हूँ मैं सब, डांस मेरे बहुत डांस आता है, उन्होंने डांस कर लेता हूँ, ठीक है, उन्होंने डांस कर लेता हूँ मैं ठीक है जी, आ जाओ। तो क्या होगा, योगा वाले, योगा में क्या होता है, योगा में हमारा सिर नीचे और हमारे पैर ऊपर होते हैं, ठीक है। मैं कैमरा तो नीचे नहीं कर सकता, सिर नीचे और पैर ऊपर होंगे। बोलो हाँ ना, ठीक है।
तो अब योगा करेगा एक व्यक्ति, देखते हैं योगा में क्या करता है। योगा की ट्रिक क्या, आप सुनो। जब भी योगा पे सवाल आएगा, जब भी योगा पे सवाल आएगा, चलो ट्रिक बताऊंगा बाद में, यहाँ दो पहले। एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे, आय हाय, सिर नीचे पैर ऊपर। कमेंट में बताओ सिर नीचे पैर ऊपर वाला योगासन का नाम क्या है। कमेंट में बता देना मुझे, करते हो तो बता देना, वरना कोई फायदा नहीं तुम्हारे करने का। आ जाओ, क्या कह रहा, उसका मुख पश्चिम की ओर है। अरे मेन हमारा ये है, उसका मुख जो है बोलो कहाँ है, पश्चिम की ओर। अरे मुख कहाँ उसका, पश्चिम की ओर। सर जी बना दो डायरेक्शन, डायरेक्शन बना दो, जल्दी बना दो डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन से अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं डायरेक्शन बना दूंगा। पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, बोलो क्या, उत्तर और दक्षिण। अरे बोलते ही नहीं, चुप बैठे हो, मेरा गला दुखा दिया, चुप बैठे हो सारे सारे। बोलो क्या, पश्चिम की ओर मुख कर खड़ा है। अरे योग कर रहा है, योग करते समय क्या, उसका सिर कहाँ है, पश्चिम की ओर है। इसका मतलब पता वो योग कैसे कर रहा है, वो योग कैसे कर रहा है, वो मुंह बना हुआ नु, सिर नीचे और ये मेरे पैर ऊपर, सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसे है। तो मेरा फेस किधर है, पश्चिम की ओर। किधर है, पश्चिम की ओर। तो बोलो मेरा राइट एरा, मेरा दाएं एरा, मेरा राइट एरा, मेरा दाएं एरा। ठीक है जी, फील कर सकते हो खुद। 4 लाइन गिना, 1 2 3 4, यहाँ खड़े हो जाना। पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ठीक है। पूरा में खड़ा है, पूरा में कर लूंगा ऐसे करके सिर, ठीक है। पूरा में कर लिया, तो पूरब की ओर इसका फेस है। कह रहा उसका बायां हाथ किस दिशा में है, क्या बात कर रहा, बायां हाथ। बस 2 लॉजिक है, बायां, एक तो पश्चिम में उसका फेस है और उसका बायां हाथ बताना कितना। अब मुझे खुद बताना, मैं योगा नहीं करता, 4 साल से डांस टीचर रह चुका हूँ। यूट्यूब पे वीडियो डाल लेना, थोड़ा प्रचार कर लेता हूँ आज। यूट्यूब पे डालना इन्फिनिटी डांस स्टूडियो, इन्फिनिटी डांस स्टूडियो डालना, क्या डालना, इन्फिनिटी डांस स्टूडियो डालना। ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे डांस का, इस पर आपको मेरी डांस की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मैंने योगा नहीं करा, मैंने 4 साल से डांस करा है, मैं डांस टीचर रहा हूँ 4 साल से। तो वीडियो देखना मेरी स्पीड से एक बार। तो दोनों बताओ, अगर मेरा फेस, अगर मैं सिंपल खड़ा होता पश्चिम की ओर, मैं सिंपल खड़ा हूँ पश्चिम की ओर, ठीक है, तो बताओ मेरा दायां बायां क्या होगा, बोलो जल्दी स्पीड से। अगर मैं नॉर्मल पश्चिम की ओर खड़ा हूँ फेस करके, तो मेरा दायां होगा ये और मेरा बायां होगा ये, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अब जब तुम मुझे सीधे से उल्टा कर दोगे, मैं सीधा खड़ा था, मुझे तुमने उल्टा कर दिया, मुझे उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पे क्या होगा भाइयों बहनों, उल्टा करने पे क्या होगा, राइट मेरा चेंज हो जाएगा लेफ्ट में और लेफ्ट मेरा चेंज हो जाएगा राइट, बस खत्म, और कुछ नहीं करता। जैसे तुमने मुझे उल्टा किया, जैसे तुमने मुझे उल्टा किया, तो मेरा राइट बन गया लेफ्ट और मेरा लेफ्ट बन गया राइट। अब चुटकी हो जाएगा सवाल, बताओ योगा कर रहा था, उल्टा कर दिया तुमने मुझे, मेरा करने का मन नहीं था, तुमने मुझे उल्टा कर दिया। बताओ पश्चिम की मेरा मुंह है, तो बताओ वो मेरा बायां पूछ रहा, मैं बायां नहीं निकल लूंगा, मैं बायां निकल लूंगा नहीं, मैं निकल लूंगा दायां। मैं क्या निकल लूंगा, मैं निकल लूंगा दायां। मैं बायां निकल लूंगा नहीं, मैं क्या निकल लूंगा, बोलो दायां निकल लूंगा। अरे क्या निकल लेंगे हम निकल लेंगे अपना, अरे यार बायां हाथ, मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरा दायां था ये, मेरा तो बायां था ये, ठीक है। और ठीक है, तुमने मुझे कर दिया उल्टा, उल्टा करने पे मेरा बायां मेरा दायां कहलाएगा, ठीक है, दायां, और मेरा दायां कहलाएगा बायां, ठीक है। तुमने पूछा उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, मैं पश्चिम का बायां निकल लूंगा, मैं निकल लूंगा पश्चिम का दायां, पश्चिम का क्या निकल लूंगा, दायां निकल लूंगा। थोड़ी सी मिस्टेक होगी भाई, भाई देखो ये थोड़ा प्रैक्टिकल समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, सुनो, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर तुम्हें उल्टा होकर दिखाता तो चीज़ें समझ में आती जल्दी, अगर मैं उल्टा होता तो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती, ठीक है, उत्तर दक्षिण। लेकिन भाई यहाँ मुझे डायरेक्ट आपको ट्रिक बतानी होगी, आप इसका प्रैक्टिकल खुद करना है ना, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल करनी पड़ेगी। पश्चिम का बायां पूछ रहा, तो बस इसकी ट्रिक है, आपको जब उल्टा कर दिया जाएगा तो पश्चिम का बायां मत निकालना, आपके निकालना पश्चिम का दायां, पश्चिम का क्या निकालना, दायां निकालना। तो बताओ पश्चिम का दायां क्या होगा, पश्चिम ये रहा,
ठीक है, पश्चिम ये रहा, पश्चिम का दायां क्या होगा, पश्चिम का दायां होगा ये, और पश्चिम का बायां होगा ये। बोलो हाँ या ना। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको योगा वाला क्वेश्चन दिया जाए तो वो पूछेगा उसका फेस पश्चिम में है, तो बताइए बायां किस में होगा। आप बायां मत निकालना, आपके निकालना दायां निकालना, उल्टा। क्यों निकालना उल्टी दिशा, क्यों निकालना उल्टी दिशा? इसलिए निकाल लेना क्योंकि आपको क्या कर दिया, उसने उल्टा कर दिया, तो आपका बायां हाथ क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा। इसलिए बोलो पश्चिम का दायां क्या होगा, दायां मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और कितना बोलो 90 डिग्री, तो वो किस दिशा में आ जाएगा, बोलो उत्तर दिशा में वो आ जाएगा। दोबारा देखो, बायां पूछ रहा था लेकिन बायां नहीं मैं निकल लूंगा दायां, बायां मैं नहीं निकलूंगा, मैं निकलूंगा दायां। तो बताओ अब मैं हल्के चलूंगा क्लॉक घड़ी की दिशा में, तो दाएं का मतलब दायां मुड़ा घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो आ जाएगा पूर्व में। तो इसका आंसर होगा मेरा उत्तर, मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझो एक बात दोस्तों इसे, ठीक है। अगर योगा वाला आए तो आपको कर दिया जाएगा उल्टा, उल्टा करने पर आपको उल्टी डायरेक्शन निकालनी है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हो रहा हो, और थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। दो टाइप हो गए हमारे, है ना, स्टार्टिंग डायरेक्शन देकर एंडिंग पूछना, और योगा वाले, दो तरीके से सवाल कर लिया हमने। अब बढ़ता हूं आगे, 1 2 3 4 5। अब लेता हूं भाई ये वाला सवाल, इससे गलत शायद आई थिंक, ये थोड़ा सिंपल है। पहले बताओ भाई, ये सवाल थोड़ा आसान है, ये भी बेसिक पैटर्न है। पहले तुम्हारे आसान कराता हूं जो बेसिक वाले हैं। ये क्वेश्चन लेता हूं पहले, बताओ भाई। नू कह रहा है एक व्यक्ति, ये बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है किसका, ये बिल्कुल टाइप कॉपी है किसका, बोलो ये टाइप कॉपी है आपका इस वाले पैटर्न का। देखो इस पैटर्न का स्टार्टिंग डायरेक्शन देकर एंडिंग पूछेगा। हम जब दायां बायां मुड़ते हैं, दाएं बायां मुड़ते हैं तो लेफ्ट राइट कैंसिल करते हैं, लेकिन वो आपको 90 डिग्री मुड़ा सकता है, 135 डिग्री मुड़ा सकता है, जितने डिग्री मुड़ाएगा वहां कैंसिल होंगे क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, कैंसिल हो जाएगा वहां पर। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो कहां गया वापस, अरे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो फिर वहीं आ गया। बात तो वही है, तो इसमें क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया हो जाएंगे कैंसिल आपके, ये क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके कैंसिल। आ जाओ, टाइप फर्स्ट का ही सेकंड है, टाइप फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है, टाइप फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये आप मान लो, ये क्वेश्चन मान लो आप योगा वाला कहां गया, योगा वाला मान लो आप अभी के लिए टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 मान लो इसको। अब आ जाओ टाइप फर्स्ट के ही सेकंड पार्ट में। सुनो, कह रहा एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, किसने बोला, उत्तर पश्चिम। तो इसको कंसेप्ट समझते हैं एक बार, कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या बोलता है, उत्तर पश्चिम, तो बोलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप कह रहा हो उत्तर पश्चिम, उत्तर ये रहा और पश्चिम ये रहा, तो वो इस डायरेक्शन की बात कर रहा। ये कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में है यहाँ। चलिए अब देखते हैं वो क्या गेम खेलता है। उसने गेम खेला हमारे साथ, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो आ जाओ, घड़ी क्या चलेगी, टिक 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 टिक, 45 हुआ, अभी 45 नहीं हुआ, 90 मुड़ो, टिक 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 टिक, तो कहाँ जाएगा वो, यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। कितना मुड़ा, वो मुड़ा कितना, 90 डिग्री मुड़ा घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो कहाँ गया, बोलो वो आ गया यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो आ गया वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। वो आ गया उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में आ गया। फिर सुनो कह रहा, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, घड़ी की विपरीत दिशा में आ जाओ। यहाँ हम घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ो, टिक 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 टिक, 90 आगे बोलो है ना, 90 आगे, 45 और चलो, टिक 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 टिक, यहाँ जाएंगे हम 45,
फिर 45, जोड़ के देख लो एक बार, टोटल कितना बैठेगा 135। अब वो आ गया इस डायरेक्शन में, कहाँ गया इस डायरेक्शन में, कहाँ गया वेस्ट में आ गया। पूछो क्या पूछ रहा, नो पूछ रहा वर्तमान में व्यक्ति की दिशा में, अरे तुम ही बोल लो, पहले 90 मुड़ा फिर 145 मुड़ा, तो कहाँ गया वेस्ट में आ गया, पश्चिम आंसर है हमारा। अरे बोलो कहाँ गया, पश्चिम आंसर है। सर जी बहुत टाइम लगा दिया, क्या इससे भी शॉर्ट ट्रिक है? मैं कहूँगा हाँ इससे भी शॉर्ट ट्रिक है, आ जाओ। कहाँ था बोलो, स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्ट में था, कहाँ था नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ वेस्ट में था। अब मेरे लिए सही है, पहला मुड़ा वो 90 डिग्री मुड़ा, कितना मुड़ा 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाओ। फिर मुड़ा वो 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैं कहूँगा इसमें से ये 90 डिग्री, ये भी तो 90 हो सकते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 90 डिग्री और 45 डिग्री। बोलो हाँ है ना, सबके चल रहे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज तो कट गए, बचा क्या खाली बोलो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ जल्दी सा दिशा क्या होगी? अरे दिशा का ज्ञान इतना कर लो ना, इतना कर लो कि चित्र बनाने की जरूरत ना पड़े। कहाँ था नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ था वो नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री चल दो एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, टिक 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 टिक। यहाँ क्या बोलो बताओ वेस्ट में, बोलो आंसर आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया, 45 डिग्री चला घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा वेस्ट। तो ये ट्रिक होती है क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल करना, और ये ट्रिक है कंसेप्ट वाली, है ना। इसका पूरा कंसेप्ट मैंने पीछे समझाया, पूरा कंसेप्ट पीछे समझा दिया। तो बताओ अब और थोड़ा सा, ये हो गया हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना। चलिए और करता हूं तुम्हें बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो अब लेके चलता हूं तुम्हें सूरज की दुनिया में। सूरज उगता है, सूरज छिपता है, लास्ट में आ जाओ। आई थिंक लास्ट ये क्वेश्चन ही है, लास्ट वाला है, सूरज उगता है सूरज छिपता है। सर जी कितने क्वेश्चन लगाए? कम लगाए दिखे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आया सूरज वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है बस। 11 थे ना, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ दोस्तों आ जाओ, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन की ओर आओ, आ जाओ। क्या बोला लास्ट में? अब व्यक्ति अपने घर से की दिशा में है। चलिए दोस्तों आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ दोस्तों। हैं 12 थे ना, एक क्वेश्चन है क्या बस, छोड़ो चलो। चलिए दोस्तों आ जाओ, पहले अपने कंसेप्ट पे चलेंगे, पहले कंसेप्ट लेंगे। बोलो क्या बोल रहा? नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो दक्षिण की ओर चलाओ। दक्षिण का होता है नीचे की ओर, कितना चला बोलो 100 मीटर, 100 मीटर चली दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर चली। ये रही हमारी नीना, नीना यहाँ थी, नीना यहाँ थी, नीना अपने घर से, नीना का घर यहाँ है, नीना का घर यहाँ है, तो नीना अपने घर चली दक्षिण की ओर 100 मीटर। कह रही है फिर आगे बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़कर। ये मेरी नीना, नीना का क्या होगा, ये मेरा बायां और नीना का मेरा ये होगा दायां। तो ये बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है बाईं मुड़कर। तो नीना है अब यहाँ पर, चलिए बाएं मुड़ी तो बायां क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा बायां। आगे बताओ फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 60 मीटर चलती है, उत्तर की ओर मुड़कर। बोलो यहाँ से उत्तर क्या होगा, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। उत्तर की ओर मुड़कर 60 चलती है, तो 60 मीटर चल के यहाँ गई वो, 60 मीटर चली, 60 मीटर यहाँ चली, कहाँ उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चली। तो पूछ रहा है अब हमसे लास्ट में, अब वह अपने घर से, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, घर से एक रेस्पेक्ट दी जा रही है, एक तुलना की जा रही है, कहां से, आप कह रहे हो घर से की दिशा में, किन्ने कहा घर से की दिशा में। तो अब दोस्तों मैं इस चित्र को करने वाला हूं बड़ा, तुम्हारे सामने से करने वाला हूं, इसको मैं बड़ा, देखो बड़ा बड़ा करूंगा तभी समझ में आएगा ये।
चलो भैया, इसी पे समझाना होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा लेता हूँ ऊपर। क्यों? 100 मीटर में 60 मीटर में कुछ फर्क नहीं चमक रहा, इसलिए 60 मीटर यदि यहाँ है तो लगभग 100 मीटर यहाँ होगा। बोलो 100 मीटर कहाँ होगा भाई तुम्हारे सामने? लगभग यहाँ मानो है ना, 60 मीटर तब जाके बैठेगा तुम्हारे दिमाग में, बिल्कुल सेट बैठेगा। फिर यहाँ नीना थी, नीना घर यहाँ था, ठीक है। अब कह रहा है कहाँ से, बोलो घर से की दिशा पे है, तो ये रहा था इसका घर। तो घर से मारो तीर इसकी तरफ। यहाँ लड़ी खड़ी नीना, तीर मार दो, खच्चा खत्म, नीना खत्म आज। यहाँ से मारो तीर, बोलो किस दिशा में जा रहा है ये तीर? बोलो, तीर मारा खच्चैक एकदम से। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है? ये तो आप बताएंगे इस डायरेक्शन के बारे में, सर जी डायरेक्शन बनती है ऐसे, यहाँ तीर मारा तो यहाँ माना एक डायरेक्शन मेन। तो बताओ क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये डायरेक्शन क्या आप बताएंगे सर? साउथ ईस्ट। क्या ये? साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन में जा रही है साउथ ईस्ट में। तो ये अपने घर से ये किस दिशा में है? ये है साउथ ईस्ट में। साउथ का मतलब दक्षिण और ईस्ट का मतलब क्या? पूर्व, दक्षिण पूर्व में जा रही है। बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे मजा आया नहीं आया? बोलो मजा आया नहीं आया? उसके घर से मैंने क्या मारा? बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा गलती होती है इसी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती होगी। उन्होंने कहा घर से की दिशा में बता दो, तो घर पे बैठो, तीर लगाओ, नीना लेके भागी 5 लाख करोड़ रुपए, ज्यादा बोल दिए, 5 लाख रुपए भागी। कहाँ है? अरे बोरी, तीर नू घुमाओ, घर बैठा, घर से मारूंगा तीर उसमें, आ जाओ, मेरे पैसे लेके भागी है, खच्चा खत्म, आ जाओ। तो खत्म, ठीक है जी। आंसर क्या हो गया? इस दिशा में जा रही है। अगला क्वेश्चन लेता हूं और बढ़िया था। बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी लेते हैं। बताओ दोस्तों, बताओ, आ जाओ। क्या कह रहा है? सुधा मेरी बुआ की लड़की का नाम, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। अरे भैया यहाँ है सुधा, दक्षिण बताओ कहाँ है? नीचे की ओर। कितना चली बोलो? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर कहाँ चली? दक्षिण में चली, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। फिर वह दाएं मुड़ती है। दाएं का मतलब क्या? सुधा का बोलो, ये बायां और ये दायां। अब देखो तुम्हें एक चीज बताऊं, दाएं का मतलब मैंने तुम्हें बहुत बेसिक बताया। दाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा में मुड़ना, और बाएं का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ना। कहीं आप कंफ्यूज हो ना कि बाएं किधर को दाएं किधर को, बस जानना दाएं का मतलब घड़ी की दिशा और बाएं का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। तो कहाँ मुड़ रही है वो? दाएं मुड़ी है, तो बस घड़ी की दिशा मुड़ो। घड़ी अगर यहाँ होती तो कैसे घूमती? इधर को, दाएं मुड़ी, और दाएं मुड़ने का मतलब है पूरा 90 डिग्री मुड़ेगी। तो यहाँ से इसका दायां होगा इधर को, तो वो दायां मुड़ी ऐसे। कितना गई? सर 4 किलोमीटर चली है, तो 4 होगा लगभग इतना, बस 4 किलोमीटर चली, बस 4 किलोमीटर। आगे सुनो क्या कह रही है। कह रही है फिर वह अपने दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, वो मुड़ी इधर को। फिर कितना मुड़ी? दाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर चली। 8 किलोमीटर चल के यहाँ आ गई, फिर से 8 किलोमीटर यहाँ चली। फिर क्या कह रहा है? आगे चलते, ठीक है। वह आरंभिक बिंदु से, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद तुम्हारे पेपर में मेरे पास था फोन कि सर जी हमने ये वाला क्वेश्चन दिया इस बार पेपर में, ठीक है जी, तो इन्हें सिखा दो सही तरीके से। मैंने कहा ठीक है मैं सिखा दूंगा। आरंभिक बिंदु से, तो बताओ आरंभिक बिंदु है ये, आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु ये रहा। तो जब भी आरंभिक बिंदु से कहे तो जहां से कह रहा ना वहां रखो तीर। क्या रखो? वहां तीर रखो और तीर मार दो खिंचा के। तो बताओ तीर की डायरेक्शन में जाओगा? बोलो तीर जाओगा खचाक, इस दिशा में जाओगा। कहाँ जाओगा? बोलो इस दिशा में जाएगा, तीर ऐसा लेगा जाएगा खचाक, ठीक है। पर हमसे क्वेश्चन पूछा आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अरे दूरी तो नहीं निकाल देंगे हम, अरे दूरी तो नहीं निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? आरंभिक बिंदु ये रहा, अरे वो ये रही, बीच की दूरी बोलो कितनी? अरे बोलो कितनी है बीच की दूरी? अरे बोलो ये 4 है, तो ये भी कितनी होगी? 4 किलोमीटर। अरे बोलो कितना? 4 किलोमीटर। चित्र बना दिया मैंने ज़्यादा छोटा, ये बड़ा हो नहीं रहा, मैंने तो कर भी लिया अभी। चलो भैया हम तो ऐसे समझा देंगे, हमारा क्या।
चलिए ठीक है जी। तो 8 किलोमीटर गई, दाएं मुड़ी 4 चली, फिर दाएं मुड़ी 8 चली। कह रहा प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है। सिंपल सी बात है भैया, ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर चली है बस वो। लेकिन अच्छा पूछना हुआ तो ये पूछेगा बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दिशा दूरी तो बता ली कि 4 किलोमीटर है इनकी बीच की दूरी, लेकिन दिशा क्या है। जब तीर मारोगे ना ऐसे, वो तीर किस दिशा में जाकर लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन होगी। और ये डायरेक्शन क्या है बोलो, पूर्व पश्चिम। पश्चिम है हमारा आंसर। तो इसका प्रॉपर आंसर ये है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी है। 4 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में है वो, ठीक है जी। लेकिन हमारा तो 4 ही दे रखा, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो रही। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। आ जाओ और क्वेश्चन लेता हूं बढ़िया था कोई। प्रारंभिक स्थान से, ये भी देखो कंपेयर वाला क्वेश्चन है। आ जाओ इस क्वेश्चन को भी उठाते हैं एक बार। बोलो होमवर्क भी, चलिए सर कह रहे सर होमवर्क दो, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है भाई। चलिए ये आपका होमवर्क हो गया, पर आप पहचानोगे कैसे कि ये होमवर्क कौन सा नंबर का, तो आप बता देंगे इस पर ये क्वेश्चन नंबर डाल दो, ए डाल दो है। अच्छा होमवर्क नंबर 1, ये आपका होमवर्क नंबर फर्स्ट है। आपका ना फर्स्ट का क्या ऑप्शन है तो आंसर देना सर, क्या है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो एक बार। ऐसे तो हो रहा सर जी, वहां नहीं हो रहा। चलिए बताओ भाई, कह रहा है हरीश एक खेत को कर्ण की दिशा में उत्तर पश्चिम की ओर चलकर पार करना प्रारंभ करता है। अरे कर्ण क्या होता है, तिरछी दिशा, ठीक है। डायरेक्शन क्या, उत्तर पश्चिम। बोलो उत्तर पश्चिम कहां होता है, आप बताएंगे सर ईस्ट, चलो हिंदी में लिख दूं, उत्तर कहां होता है, उत्तर होता है मेरा यहाँ, उत्तर यहाँ होता है और पश्चिम यहाँ होता है, तो इनके बीच में उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम तो व्यक्ति यहाँ पर है, वो हरीश यहाँ है, उत्तर पश्चिम बोलो हाँ है ना, उत्तर पश्चिम वो यहाँ दिशा में, इस समय यहाँ है वो, ठीक है। ये डायरेक्शन उसकी। अब बोलो क्या कह रहा है आधी दूरी चलने के बाद व्यक्ति आधा ही चला था। हरीश बेचारा आधा ही चला था, यहां तक ही आया था, बस आधा ही चला था। कहां चला था, आधा ही। आधी दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। अरे दाएं का मतलब बोलो 90, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, पर कितना 90 डिग्री। टिक 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 45 हुआ, अभी नहीं करना, 45 चलो, टिक 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 वो यहाँ आ गया। बोलो कहाँ गया वो, यहाँ आ गया। कितना हो गया पूरा, दाएं मुड़ा, दाएं का मुड़ने का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बताओ आगे, कह रहा है कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ा, बाएं। अब बाएं ले आओ, बाएं का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री। टिक 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 यहाँ आ गया। बोलो अब दोबारा से, अरे कहाँ गया बोलो, दोबारा से यहाँ आ गया, दोबारा से यहाँ आ गया, दोबारा से कहाँ गया, यहीं आ गया, दोबारा से आ गया। अब क्या पूछना बताओ, अब वह की दिशा में है। लो मजाक कर ले तुम्हारे साथ हुई मजाक। वापस कहाँ गया वो, उत्तर पश्चिम में आ गया। मजाक कर ले तुम्हारे साथ, आ जाओ उत्तर पश्चिम, ये आंसर है इसका। था कुछ इसमें, अरे सारा ज्ञान यहाँ छिपा हुआ है इसमें। आ जाओ, सारा ज्ञान यहाँ छिपा हुआ है इस पूरे कंसेप्ट का। एक तो ये डायरेक्शन नॉलेज, दूसरी ये दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ने मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना, क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, सारा ज्ञान यहाँ छिपा हुआ है। और बाएं मुड़ना कैसा, वो यहाँ छिपा हुआ है ज्ञान तुम्हारा ज्ञान। इसकी प्रैक्टिस है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब आ जाओ, आ देखे जरा किस में कितना है दम, सबसे इंपॉर्टेंट रखना कदम। आ जाओ, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ही है। ऐसा चमक रहा है वाला कलर, चमक रहा। आ जाओ भाई, मुझे अभी तक का ना पूरे सेक्शन में इससे बढ़िया सवाल नहीं लगा अभी तक के में। पूरे सेक्शन में इससे सवाल मुझे अच्छा लगा। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा है सवाल को, सबसे गर्दा उड़ाने वाला सवाल है। कह रहा है राहुल बिंदु ए से प्रारंभ कर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गया। ए से स्टार्ट करा उन्होंने, ए से स्टार्ट करा और 4 किलोमीटर गया पश्चिम की ओर। बोलो पश्चिम कहाँ आएगा, यहाँ पश्चिम की ओर। पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, कहाँ गया दक्षिण,
यहाँ बनाओ सर जी दोबारा से, ये डायरेक्शन पूरा पश्चिम, यहाँ गया वो, कहाँ गया बोलो, 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर पश्चिम गया। बात समझ में आई? ठीक है, डन। बोलो, वह बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर गया। बायां बताओ, ये इसका दायां, ये इसका बायां। बायां मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा, बायां मुड़ा, बायां मुड़ा, कितना गया, 12 किलोमीटर। कितना गया बोलो, 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर गया। ठीक है जी। इसे किसे कर लूं, 12 किलोमीटर गया, ठीक है। 4 किलोमीटर ये मान लो लगभग, ए यहां था, 4 किलोमीटर गया, ठीक है जी। चलिए अब बताओ, कह रहा है 12 किलोमीटर चला और बिंदु बी पर रुका। यहां क्या बिंदु बी, यहां क्या बोलो, यहां बिंदु बी है हमारा, ठीक है। कह रहा है सारा लॉजिक यहां पर है, सारा लॉजिक, बिंदु बी पर वह एक निश्चित दिशा में मुड़कर और चलने के बाद बिंदु, उस बिंदु पर पहुंचा जहां से बिंदु ए 12 किलोमीटर उत्तर में है। पूरा लॉजिक यहां से है भाई। अरे तुम्हें साफ बता दूं, ये निश्चित दिशा नहीं पता मैं क्या है, एक निश्चित दिशा में मुड़ा, पर निश्चित दिशा में मुड़ने के बाद वो जहां रुका वहां से 12 किलोमीटर उत्तर में है ए। जहां वो रुका ना, पहला मुड़ा, मुड़ने के बाद फिर वो रुका, वहां से ए जो है 12 किलोमीटर कहां बोलो, उत्तर में है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुड़ूंगा मैं इधर या मुड़ूंगा इधर, या तो मुड़ूंगा मैं इधर या मुड़ूंगा मैं इधर। तो दोनों में से बताओ कौन सही हो सकता है। अगर मैं इस साइड मुड़ा, मैं इस साइड मुड़ा और कितने किलोमीटर गया बोलो, एक निश्चित दिशा में मुड़कर चलने के बाद उस बिंदु पर रुकता है जहां से ए 12 किलोमीटर उत्तर में है। अरे गलती से तुम इधर मुड़ गए तो बताओ 12 किलोमीटर उत्तर में, ये डायरेक्शन बोलो, अरे ये डायरेक्शन बोलो, दोनों का मतलब समझना ध्यान से बिल्कुल। मैं इस साइड मुड़ा, मुड़ने के बाद मैं यहां आ गया, किधर किसमें चला, निश्चित दिशा में मुड़ने के चलने के बाद उस बिंदु पर पहुंच गया जहां से ए जो है 12 किलोमीटर का उत्तर में है। मैं यहां मुड़ा, ठीक है, और मुड़ने के बाद मैं यहां आ गया, ठीक है, ए यहां आ गया, मान लो मैं आ गया यहां, मैं आ गया तुम्हारे सामने यहां। अब बोलो यहां से 12 किलोमीटर उत्तर में ए है, बोलो हाँ है ना, यहां से 12 किलोमीटर उत्तर में है। अगर मैं यहां से चलूंगा तो 12 किलोमीटर दूर आएगा नहीं आएगा, तो यहां से 12 किलोमीटर, ये 12 तो ये भी क्या होगी 12 किलोमीटर होगी। और 12 किलोमीटर ये डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर आया नहीं आया, बिल्कुल आया। तो मैं ये डायरेक्शन चल सकता हूं सही। तो बताओ ये डायरेक्शन है कौन सी, बताओ। इसका मतलब यहां से दाएं का मुड़ना मतलब क्या, दाएं मुड़ा ऐसे, ठीक है, और बायां मुड़ा ऐसे, तो मैं दायां मुड़ा हूं, दायां, कहां मुड़ा हूं मैं, दायां। अब आंसर क्या दिए गए तुम्हारे, ये सब दिए गए हैं। तो ये डायरेक्शन बताओ, अगर मैं इस साइड मुड़ूंगा दायां, तो दाएं मुड़ने की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन मेरी बोलो क्या है, ये डायरेक्शन है मेरी बोलो, ये होती है पूर्व, ये पश्चिम, तो ये पूर्व दिशा है कि मैं पूर्व दिशा में यदि मुड़ूंगा, अगर मैं पूर्व दिशा में एक निश्चित दिशा, क्या एक निश्चित दिशा, अगर मैं एक निश्चित दिशा था पूर्व में मुड़ जाऊंगा, तो पूर्व में मुड़ने के बाद ठीक 12 किलोमीटर डायरेक्शन में क्या होगा मेरा बोलो, उत्तर ए आ जाएगा 12 किलोमीटर में। सर हम तो यहाँ मुड़ सकते हैं, हम तो यहाँ मुड़ लेंगे, हम तो यहाँ मुड़ के दिखाओगे। मैं कह रहा मुड़ लो, गलत डायरेक्शन में हो जाओ, खाई में गिर जाओगे जाके, यहीं को आ जाओ। तुम मुड़े 12 किलोमीटर, तुम मुड़े इधर, कहाँ मुड़े इधर, पश्चिम में मुड़े, बोलो हाँ है ना, पश्चिम मुड़े। तुम यहाँ झाँक के देख रहे नुकर करके, बताओ ए दिखा, यहाँ 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 सारे में ए है, तो कहेंगे नहीं ए नहीं है, खाई में गिर जाओगे, आगे कुआं भी, ध्यान रख लियो, पैर रखियो आराम से, मेरा पैर भी इलझ गया चक्कर में, बोलो ए है नहीं, तो पश्चिम में मत मुड़ना, किधर मुड़ना, पूर्व में मुड़ जाना, और पूर्व मुड़ने के बाद ऊपर ठीक ठा लेना, ए भैया दिख जाएंगे। तो बताओ सही डायरेक्शन क्या होगी, पूर्व। तुम्हें कहाँ मुड़ना, पूर्व डायरेक्शन मुड़ा। ये सवाल अभी तक का बेस्ट सवाल मिला जिसमें उसने बीच में एक डायरेक्शन गुम कर दी, गुम। तो गुम में हमारे सामने आ गई पॉसिबिलिटी की ऑप्शन। तो फिर खुद देख लेना, यहां मुड़ के देखना कोई है नहीं है, यहां मुड़ के देखना तुम्हें खुद समझ जाएगा, 12 किलोमीटर दूर पे ये समझ जाएगा। अल्टीमेट सवाल था, बेहतरीन सवाल अभी तक का। एक और सवाल लो इसी के साथ, बताओ भाई
इसका आंसर देखो, ये ना, ये होमवर्क में दूंगा ही नहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत समझदार वाला है, बेहतरीन सवाल है। इसके जैसा एक सवाल हो रहा है, वो तो मैं होमवर्क दूंगा। बताओ, बिल्कुल ध्यान रखना, बेहतरीन सवाल है, अल्टीमेट, इसमें भी इंपॉर्टेंट डालो, बेहतरीन सवाल है, लेवल का, अच्छे लेवल का। कह रहा है शहर डी, शहर ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। लैंग्वेज थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन शॉर्ट बनाओ। कैसे? किस से पकड़ो। कह रहा है शहर ए से, जो डी है ना, वो शहर ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो से पकड़ो ए। क्या पकड़ने को बोला? से पकड़ो, से किससे? ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो ए पहले बनाओ, ए तुमने बनाया ए, ठीक है। ए से 12 किलोमीटर चलो उत्तर की ओर। उत्तर कहां है? पूरा पश्चिम उत्तर, उत्तर की ओर चलो 12 किलोमीटर। कहां पहुंच जाओगे? शहर डी पे। बोलो हाँ है ना? डी जो है शहर ए के उत्तर में 12 किलोमीटर है। बात सही है। कंपेयर किससे करनी है? ए से, बी से, डी से करनी है, से कंपेयर किससे करनी है? से। तो से को पहले लिखो, बाद में तो अपने आप मिल जाएगा। बोलो, आगे कह रहा है शहर सी जो है, पहले डी की बात करी थी, तो कह रहा है शहर सी जो है ना, कह रहा है शहर डी से, किससे? शहर डी से 15 किलोमीटर पश्चिम में। तो शहर डी कहां है? शहर डी ये रहा, शहर डी से 15 किलोमीटर पश्चिम। तो पश्चिम बोलो, पूर्व पश्चिम, पश्चिम में आओ, कितना? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आए। कहां जाओगे? सी पर। कह रहा है जो सी है वो डी से 15 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है। तो से पकड़ना, से वहां चलना, बाकी मिल जाएगा। कह रहा है शहर बी, कह रहा है शहर बी, शहर ए से, शहर ए से 15 किलोमीटर पश्चिम में है। किससे? ए से। शहर ए से 15 किलोमीटर पश्चिम में, तो पश्चिम में चलो, कितना? 15 किलोमीटर। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? अरे बोलो क्या मिल जाएगा? 15 किलोमीटर दूर क्या मिल जाएगा? बोलो। अरे कौन मिल जाएगा? बी। तो बी यहाँ है। अब बोलो क्या पूछ रहा? मार कर लिया चेंज। क्या पूछ रहा? क्यों कह रहा शहर बी शहर सी से, अरे भैया किससे कह रहा? शहर सी से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? इस शहर बी का पूछ रहा। ये जो शहर बी है, शहर सी से कितनी दूर है? शहर बी, इसकी बात कर रहा। शहर बी जो है शहर सी से कितनी दूर है? आप बोलोगे सर जी ये 12, तो ये भी कितना? 12 किलोमीटर, ठीक है। किस दिशा में है? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, किस में? दक्षिण, किस में? दक्षिण। तो दक्षिण में 12 किलोमीटर दक्षिण में। अरे बोलो 12 किलोमीटर दक्षिण में। तो आंसर बताओ कौन सा? 12 किलोमीटर उत्तर गलत, 12 किलोमीटर दक्षिण क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया? अरे बेहतरीन सवाल है, कोई ट्रिक नहीं लगेगी इनमें, कोई ट्रिक नहीं लगने की, कंसेप्ट लगेगा। आ जाओ, आ जाओ भाई, चलो चले मितवा इनकी ओर। पूरा सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क। देखता भी तो हूं कि कितना समझ में आ रहा है। यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में है, तो कृष्ण बनाना, कृष्ण के दक्षिण में जाना, दक्षिण में आना, कौन मिल जाएंगे? राम भैया मिल जाएंगे। क्या कह रहा? और गोविंद का घर कृष्ण के घर के पूर्व में, कृष्ण के घर के पूर्व में जाना, गोविंद भैया मिल जाएंगे। कह रहा है राम का घर गोविंद के घर से, कह रहा गोविंद के घर से की दिशा में है किसका घर? राम का घर। तो गोविंद के घर से राम का घर की दिशा में है। बोलो, राम का घर पूछ रहा, गोविंद के घर से, तो डायरेक्शन क्या है? बोलो ना। अरे ये क्या होता था? दक्षिण, दक्षिण पूर्व। तो डायरेक्शन क्या है? दक्षिण पूर्व। क्या डायरेक्शन है? दक्षिण पूर्व में। आंसर बताओ। दक्षिण पश्चिम गलत, दक्षिण पूर्व इसमें राइट आंसर। किस जल्दी हो गया? ये होमवर्क था आपका, मेरे से करवा लिया, गलत बात है तुम्हारी। लो मजाक में सारे साल हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 लो, मजाक मजाक में सारे क्वेश्चन हो गए आपसे, मजाक मजाक में ही सारे कंसेप्ट हो गए। तो आज की क्लास का मेन कंसेप्ट क्या रहा भैया? आज की क्लास का मेन कंसेप्ट है कि हमें डायरेक्शन का नॉलेज होनी चाहिए, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में जा रहा, दिमाग में खुद आना चाहिए उत्तर पश्चिम यहाँ जा रहा, बात खत्म। सॉरी, उत्तर पूर्व में जा रहा, उत्तर पूर्व में यहाँ जा रहा, उत्तर पश्चिम में यहाँ जा रहा, दिमाग में खुद आना चाहिए एकदम। एक तो ये कंसेप्ट आना चाहिए, और आपको भाई साहब बिल्कुल राइट टर्न का मतलब होता है घड़ी की दिशा में और 90 डिग्री मुड़ना है पूरा का पूरा। वीडियो को दोबारा देखना, स्पीड फास्ट करके देखना दोबारा करके, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज मैंने तुम्हें हमारा चैप्टर था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का मैंने आपको घड़ी से ही बताया, और थोड़ा सपोर्ट करो फिर चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी सारी, और भी अच्छे होंगे, है ना। तो वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को बिल्कुल सच्चे मन से लाइक करना, कमेंट भी करना, हौसला थोड़ा बढ़ जाता है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ। आज डायरेक्शन डिस्टेंस एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं पूरा आप सभी का प्यार था। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।